मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बीजेपी पर्यवेक्षकों के साथ उनकी चुनावी मंथन होनी है। सभी पर्यवेक्षकों को बिहार विधानसभा के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह सभी से फीडबैक लेंगे और सभी पर्यवेक्षकों से तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। बिहार बीजेपी के कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार देखिए बिहार दौरा जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहां एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी मंथन होगा। सभी पर्यवेक्षकों को बिहार विधानसभा के लिए जिम्मेदारी दी गई है और आज इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी से फीडबैक लेंगे, सभी पर्यवेक्षकों से तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार बीजेपी के कोर कमेटी के साथ भी आज बैठक करेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, इसी गाड़ी पर सवार हैं अमित शाह और ये गाड़ी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुकी है। कुछ देर में बैठक की शुरुआत होगी। सभी पर्यवेक्षकों के साथ आज चुनावी मंथन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अमित शाह पहुंच चुके हैं और कितना वक्त है अभी बैठक शुरू होने में और आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या क्या और होने वाला है? देखिए, आज ये अमित शाह की जो बैठक शुरू हो रही है, यह बैठक बीजेपी का जो मिशन 2025 है उसे लेकर के बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में आपको बता दें कि जो बैठक शुरू हो रही है, इस बैठक में सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के जो तमाम जो पर्यवेक्षक देश भर के जो नेताओं को बनाया गया था बिहार में काम करने के लिए, उन्होंने यहाँ पे काम किया है, उन सभी 40 से ज़्यादा पर्यवेक्षकों के साथ वो बैठक करेंगे। उनकी समीक्षा भी लेंगे कि आखिर बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है, यहाँ पे कैसे काम चल रहा है और बीजेपी की रणनीति जो है वो कितनी सफल है। उन तमाम चीज़ों की समीक्षा करने के बाद आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कोर कमेटी की जो बैठक है वो भी यहाँ पे होगी। और आपको बता दें कि बीजेपी की जो बैठक है अमित शाह की, वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही अमित शाह यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भारत माता की जय के साथ जो है वो उनका स्वागत किया गया और अंदर में जाते ही जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद सीधा जो है वो बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि यह बैठक जो है वो कम से कम 2 घंटे तक चलेगी और उसके बाद जो है वो अमित शाह तमाम बड़े नेताओं को जो है वो टिप्स देंगे। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता जुटे हैं वो बड़े जोश में हैं। उनका मानना है कि अमित शाह का यहाँ पे इस दौर में आना बेहद खास है। कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है? पूरे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यशस्वी जी गृह मंत्री जी के आने का बिहार चुनाव है, जो मद्देनजर देखते हुए लोगों में उम्मीद के किरण है कार्यकर्ताओं में कि इस बार जो है अधिक से अधिक जो है कार्यकर्ताओं के हित में ही फैसला लिया जाए। क्या कहेंगे? 2025 फिर से नीतीश 225 इसकी फुल प्रूफ बिल्कुल रवि, और जब भी अमित शाह आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरते हैं। इस बार देखना होगा क्या तैयारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और मुख्यमंत्री में अब आपको अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दे दी है। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपए की राशि रोजगार के लिए भेजी। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि नरेंद्र नीतीश भाई भाई हैं और महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पर खूब सियासत भी हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता।
75 लाख महिलाएं, 75 लाख बैंक अकाउंट। पीएम मोदी ने बटन दबाया और एक साथ 75 लाख खातों में 10-10 हजार रुपये पहुंच गए और जीविका दीदियों के चेहरे खिल उठे। दो भाई जिसके घर में आ गए तो मजबूत क्यों नहीं होंगे। बहुत ज्यादा खुशी हुआ हमसे। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रो सकता। हम लोग जो महिला घर में रहते थे अब बाहर निकल के कुछ रोजगार करेंगे। उनकी खुशी जाहिर करने में थोड़ा सा और अथी हो रहा है। बहुत थैंक यू। हम लोग के साथ माने खुशी बहुत है। हम लोग के कोई सहारा नहीं था, बाकी दो भाई हमको सहारा हो गए। मौका था बड़ा और समय बिहार चुनाव से ठीक पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को भरोसा दिया और कहा, नरेंद्र नीतीश भाई भाई, बिहार की होगी खूब भलाई। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। आश्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की करोड़ों महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की नई किरण लेकर आई। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपये भेजे गए। साथ ही वादा किया कि अगर रोजगार जम गया तो 6 महीने के आकलन के बाद 2-2 लाख की सहायता राशि और भी दी जाएगी। इधर सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए खजाना खोला, उधर खुली सियासत होने लगी। महिला रोजगार योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपये का योगदान नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। आप भी सुनिए। 1 ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी की हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने आज विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज पर सवाल खड़े किए तो सीएम ने परिवारवाद पर हमला बोला। इस पर तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था? खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। पंजे और लालटेन के शिकंजे में बिहार को दोबारा नहीं जाने देंगे और न ही भ्रष्टाचार के उस दौर में जब लालटेन राज में पूरा बिहार अंधेरे और खौफ में डूबा हुआ था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की आधी आबादी को बड़ी सौगात दी। लालू राबड़ी राज पर जंगल राज का आरोप लगाया और करोड़ों महिलाओं से वादा किया कि बिहार को दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था। लालू राबड़ी पर बरसे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासनकाल में हिंसा बेलगाम थी। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने भी 2005 से पहले के दौर की याद दिलाई। ये कहा कि बिहार ही उनका परिवार है और देश भर के लोग उनके अपने। बिना नाम लिए लालू प्रसाद को कहा वो परिवार की सोचते हैं, हम बिहार की सोचते हैं। खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। सीएम नीतीश ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव को ये बात नागवार गुजरी।
जंगलराज के आरोपों पर तेजस्वी ने पलटवार किया और 17 महीने की सरकार की दलील दी कि महागठबंधन की सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित और आजाद थी। ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? सरकार भी उन्हीं के साथ बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाया। उसमें क्या था, क्या उसमें ये बातें खत्म हो गई थी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के ख्याल से दे रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बिहार के उत्थान में अपने अपने योगदान का दावा कर रहे हैं। चुनावी साल में जंगलराज के जिक्र से एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में ये देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है या फिर कोई तीसरा विकल्प आजमाती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के रणनीतिकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने रोहिणी आचार्य को अपनी बड़ी बहन बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। पिता लालू प्रसाद को किडनी देने के लिए तेजस्वी यादव ने भी रोहिणी आचार्य की खूब तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है। ये बयान है तेजस्वी यादव के सियासी सलाहकार माने जाने वाले उस संजय यादव का, जो पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासत में सुर्खियों में छाए हुए हैं। जिस संजय यादव को लेकर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी और परिवार में खलबली मचा दी, वही संजय यादव रोहिणी को बड़ी बहन बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी का योगदान बहुत बड़ा है। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा, और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं, वो कभी नहीं समझ सकते। सिपा सालार संजय यादव ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव भी बड़ी बहन रोहिणी यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनकी शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं कि रोहिणी दीदी को कोई पद या पावर की लालसा नहीं है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। तेजस्वी यादव और संजय यादव का बयान ऐसे समय में आया है जब आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये चुनौती दी थी कि अगर कोई ये साबित कर दे कि पिता लालू प्रसाद को किडनी देने की बात झूठ है, तो रोहिणी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लेंगी। रोहिणी के इस पोस्ट पर बिहार में खूब सियासत भी हुई। सत्ताधारी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव की रणनीति के जरिए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी को बदनाम करने का आरोप लगाया। हालांकि अब खुद संजय यादव ने मीडिया में सामने आकर रोहिणी के अंशदान और सहयोग की जमकर तारीफ कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब रोहिणी आचार्य का क्या जवाब आता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। ऐसे में चर्चा ये तेज हो गई कि क्या तेज प्रताप यादव अपने बलबूते ही अपनी ताकत खड़ी करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप यादव बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे, लेकिन तेज प्रताप अब अपनी नई पहचान गढ़ने में लगे हैं। तेज प्रताप ने सोच लिया है कि अपने दम पर अपनी ताकत खड़ी करेंगे, अपनी पहचान अपने बलबूते बनाएंगे, और तेज प्रताप की यही सोच, यही कोशिश उनके नए पोस्टर में झलक रही है। शुक्रवार की सुबह तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्टर को शेयर किया, जिस पर खूब चर्चा हो रही है।
अब तक अपने माता पिता को भगवान बताने वाले तेज प्रताप ने नई पार्टी के पोस्टर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं डाली। आत्मविश्वास से लबरेज तेज प्रताप ने पोस्टर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को जगह दी है, लेकिन लालू राबड़ी को पोस्टर से अलग रखा। एक वक्त था जब तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव को अपना भगवान बताते थे, पर अपने नए पार्टी के पोस्टर में ही उन्हें जगह नहीं दी। शायद तेज प्रताप यादव ये बताना चाहते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास है, अपने चेहरे पर भरोसा है और अपने ताकत पर यकीन है। माता पिता की छाया से अपनी अलग छवि गढ़ने में दृढ़ विश्वास के साथ जुटे तेज प्रताप यादव अपने चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के जरिए सियासत में नया अध्याय लिखने की कोशिश में है। तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को निर्वाचन आयोग ने ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है, जिस पर तेज प्रताप साहस वाली सियासत का नया संदेश लिखेंगे, नई इबारत गढ़ेंगे। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। हमने तो शुरू से कहा है कि जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए परिवार के अंदर कत्लेआम हो जाते थे, परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों का हाल भी कमोवेश वैसा ही रहता है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है अपने दल को चुनने के लिए, अपने लोकतंत्र में अपने आइडल को चुनने के लिए। तेज प्रताप जी को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी बनाए हैं, अपने आइडल को चुने हैं। जिंदगी में पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद की छत्र छाया से अलग होकर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। चंद दिनों में अपनी नई पार्टी खड़ी कर चुके तेज प्रताप का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। जोश से भरे हुए तेज प्रताप राजनीति की पुरानी किताब से अलग होकर बिहार की सियासत में नया छाप छोड़ने के प्रयास में, लिहाजा ये देखना रोचक होगा कि तेज प्रताप अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।